हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट लवर्स। गाइस, जैसे कि आपको पता है हम नॉन ब्रिटिश राइटर्स की पूरी एक सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में जो अगले राइटर को मैं कवर करने वाली हूँ वो वैसे तो ब्रिटिश भी हैं और ब्रिटिश हैं और अमेरिकन भी हैं। ठीक है, लेकिन गाइस ये अगर हम बात करें किसी भी तरह के जो हर तरह का जो लिटरेचर है उसमें जो फेमस राइटर्स है जिनको अवार्ड्स मिले हैं उनको अगर कवर करने की बात आए तो हम हेरोल्ड पिंटर का नाम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो इसीलिए आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो हेरोल्ड पाइंटर पर होने वाला है। अगर आपने इससे पहले के जितने भी नॉन ब्रिटिश पर इंपॉर्टेंट जो राइटर्स हैं उन पे जो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। और गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। आप इनको पढ़कर अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम या किसी भी तरह का लिटरेचर का एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि गाइस मैंने भी अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है विद अ वेरी गुड परसेंटाइल। सो आई होप आपको भी ये जो नोट्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं। हेरोल्ड पिंटर, गाइस ही इज ए ब्रिटिश प्ले राइट, वॉन नोबेल प्राइज इन 2005। स्टाइल की बात करें तो ये थिएटर ऑफ अब्सर्डिटी से जुड़े हुए हैं। ही इज एन इंग्लिश प्लस अमेरिकन। 1950 टू 1960 में ये अब थिएटर ऑफ अब्सर्डिटी की बात आई थी। गाइस, थिएटर ऑफ अब्सर्डिटी से अगर बात की जाए तो एल्बर्ट कैमस ने इसकी फाउंडर माने जाते हैं। इन्होंने मिथ ऑफ सिसिफस में इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। अब्सर्डिटी मतलब जैसे कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर, जो जैसे कि लोगों के माइंड में फ्रेगमेंटेशन हो जाता है और ब्रोकन स्पीचेस है, डायलॉग प्रॉब्लम है, कनेक्शन टूट गया है, कुछ इस तरह की जिस तरह से यू नो ब्रोकन डैमेज, उनका जो सोल है वो डैमेज हो गई है, रिलीजन से बिलीफ उठ गया है, कुछ इस तरह के जो वर्क्स हैं उसको ये सपोर्ट करते हैं। और उन्हीं के सपोर्टर में हेरोल्ड पाइंटर, सैमुअल बेकेट, ये सब राइटर्स भी हैं। ठीक है गाइस, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वही जैसे सेंट्रल थीम है इनकी, पुट और ये इंपॉर्टेंस पुट करते हैं डायलॉग्स को रादर देन कैरेक्टर्स। स्पीचेस इनकी कैसी गाइस, डिसजॉइंट ब्रोकन डायलॉग से, ऑडली एम्बिवेलेंट कॉन्वर्सेशन से, स्पीच हेजिटेशन है स्पीच में, लंबे लंबे पॉज हैं, लोग बात करते करते रुक जाते हैं, बहुत देर तक बात नहीं करते हैं, फिर जब बात शुरू करते हैं तो किसी और टॉपिक पे शुरू हो जाते हैं। इस तरह से बिल्कुल मिसमैच है सब कुछ। बाई कैरेक्टर इन प्ले, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, कई बार कैरेक्टर बहुत देर तक कुछ करता नहीं है, एक ही जगह बैठ जाता है। साइलेंस और म्यूट कैरेक्टर्स को इन्होंने इसमें डाला है। कॉन्ट्रोडिक्शन विद थॉट्स से, कोई एक बात कर रहा है फिर कोई दूसरी बात पे शुरू हो जाता है, कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं बातों का। गाइस, इन्होंने जिस तरह के वर्क्स लिखे इसके बाद एक टर्म कोइन हो गई पिंटरेस्क्यू। जिस जो भी राइटर्स इस तरह के वर्क्स करता है जिसमें इस तरह की थीम्स होती हैं उन वर्क्स को पिंटरेस्क्यू बोला जाता है। गाइस, सैमुअल बेकेट्स प्ले, जो जैसे कि आप जानते होंगे, वेटिंग फॉर गोदोट 1969 में, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। सैमुअल बेकेट के ही प्ले क्रेप्स लास्ट स्टेप में हेरोल्ड पिंटर ने वर्क किया है, जो कि एक वन एक्ट मोनोलॉग है। अब इनके मेमोरी प्लेस की बात करें तो नो मैंस लैंड 1975, बिट्रेयल 1978। गाइस, इन 2011 आफ्टर हिज डेथ द कॉमेडी थिएटर ऑन पेंटोन स्ट्रीट इन द वेस्ट वॉज रिनेम्ड द हेरोल्ड पिंटर थिएटर। मतलब इनकी डेथ के बाद 2011 में एक थिएटर था, उसका नाम इन्हीं के नाम पर बदल कर रख दिया गया, द हेरोल्ड पिंटर थिएटर। इनके अवार्ड्स की बात करें तो शेक्सपियर प्राइज 1970, फ्रेंच काफ्का 2005 और नोबेल प्राइज लिटरेचर का 2005 में मिला फॉर द बर्थडे पार्टी। अब इन्हें वर्क्स की बात कर लेते हैं गाइस। द रूम 1957, द बर्थडे पार्टी 1959, द केयरटेकर 1960, द डम्ब वेटर 1960, द होम कमिंग 1965, द बेसमेंट 1967, साइलेंस 1969, फैमिली वॉइसेस 1981 जो कि रेडियो प्ले है, नो मैंस लैंड 1975, बिट्रेयल 1978 एंड वन फॉर द रोड 1984 जो कि पॉलिटिकल नोवेल है। अब गाइस, मैं आपको इनको चिक से याद करवाती हूँ। एक रूम है, उसमें बर्थडे पार्टी चल रही थी। बर्थडे पार्टी होस्ट किसने करी थी? एक केयरटेकर ने। उसने एक डम्ब वेटर को बुक किया। ठीक है, उस वेटर को होम कमिंग यानी घर जाने की जल्दी थी। ठीक है, उसने अपना सामान बेसमेंट में रखा। जैसा कि आप सबको पता है बेसमेंट में साइलेंस होता है क्योंकि वो नो मैंस लैंड है।
गाइस 1969 के बाद 75 में क्रोनोलॉजी में आपको याद करवा रही हूँ, इसलिए साइलेंस होता है क्योंकि वो नो मैंस लैंड होती है। पर अचानक ही उसे बिट्रेयल फील हुआ जब उसे कुछ फैमिली वॉइसेस सुनाई दी, और तब उसने क्या समझा कि वो वन फॉर द रोड अपने घर के लिए निकल ले। तो आई होप गाइस आपको ये ट्रिक से सारे अच्छे से लर्न हो जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इस दोबारा रिवाइज करके भी देख सकते हैं। और गाइस इनका एक बहुत फेमस वर्क जो हमें पता है, द बर्थडे पार्टी, उसकी मैं आपके संग थोड़ी सी समरी शेयर कर देती हूँ। द बर्थडे पार्टी, इसके मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो स्टैनली जो मेन प्रोटोगनिस्ट है, उसके बाद पिटी, जहाँ पर स्टैनली एक बोर्डिंग हाउस है वहाँ पर रहता है एक एज अ टेनेंट, उसका ऑनर पिटी है और उसकी वाइफ का नाम मैग है। ठीक है, लुलू एक गर्ल है जो पास में ही रहती है और जो स्टैनली के बर्थडे पर उसको ड्रम गिफ्ट करती है। स्टैनली ने गाइस अपने पास्ट लाइफ में या तो कोई क्राइम किया है और या तो किसी अपनी वाइफ का मर्डर करके वो यहाँ पर रह रहा था, इसीलिए उसको उसको उसके उसके बारे में जांच पड़ताल करने दो पुलिस ऑफिसर्स आए, गोल्डबर्ग और मेकन। उन्होंने उसे तरह तरह के सवाल पूछे, क्या तुमने अपनी वाइफ को मार दिया है, क्या तुम्हारी वाइफ कहाँ है, तुम्हारी वाइफ को तुमने कैसे मारा। वो उससे जानबूझकर इस तरह के सवाल पूछते हैं। ठीक है, और जब स्टैनली का बर्थडे आता है तो ये लोग एक गेम खेलते हैं, ब्लाइंड फोल्ड, किसी एक के आँख पर पट्टी बांधकर उसे दूसरों को पहचानना होता है, वो वाला गेम। इन द एंड गाइस पिटी जो कि बोर्डिंग हाउस का ऑनर होता है वो कहता है, स्टैन डोंट लेट देम टेल देम व्हाट यू डू। इसका मतलब कि स्टैन उनको पता मत लगने देना कि तुमने क्या किया। मैग सेड इन पार्टी, गाइस जो बर्थडे पार्टी होती है उसमें मैग कहती है कि मैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, सब इसलिए मुझे कह रहे थे द बेल ऑफ द बॉल, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो आई होप गाइस हेरोल्ड पाइंटर से रिलेटेड ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। मैंने कोशिश की इसमें सारे इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स को जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पूछे जाते हैं उनको कवर करने की। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो मुझे मैसेज में लिख के बताइए, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो भी लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ताकि उसको भी इसका एडवांटेज मिल सके। और गाइस मेरा टेलीग्राम चैनल है वो भी लिट लवर नाम से ही है, वहाँ मैं इसकी पीडीएफ प्लस जो ये वीडियो मैंने अपलोड किया है उसकी भी मैं वहाँ पर एक कॉपी डाल दूँगी, तो वहाँ से आप अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे और चैनल्स को और जो जितने भी वीडियोज़ हैं उनको भी जाके देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।